उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीते एक महीने से तमाम कयास राजनीतिक पंडितों के अपने गुणागणित और पार्टियों के अपनी जो है राजनीति और तमाम कोशिशों के अपने जो नतीजे होते हैं वो जनता ने तय कर दिए। भारतीय जनता पार्टी को एक भारी जीत मिली है और इस जीत का एक असर फिर से दोबारा सत्ता में आई है। तकरीबन 35 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास रचा है कि दोबारा किसी ने सत्ता पर काबिज हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। निश्चित रूप से ये इनकी बड़ी जीत है और इस जीत के कई ऐसे नैरेटिव थे जो शुरू में बताए जा रहे थे, जो खुद हम लोगों ने अपनी बातें भी की थी, जिनमें एक बात ये निकल के आ रही थी कि हम सारा प्लस पॉइंट देख रहे थे कि आखिर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जो सीधी लड़ाई हो गई थी, तो उस सीधी लड़ाई में किसके पक्ष में कौन सी बातें ज़्यादा जा रही थी। तो अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एक नैरेटिव सेट हुआ था कि योगी के ऊपर, मुख्यमंत्री योगी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। दूसरी बात एक निकल करके आई थी कि जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जो है वो समाजवादी पार्टी से ज़्यादा मजबूती से उन्होंने अपने आप को पेश किया। तीसरा, जो एक लाभार्थी वर्ग एक नया बना था, जो बेनिफिशियरी वर्ग बना था, जिनको फ्री राशन और कोविड के बाद से जो देना शुरू किया था, उसकी एक अलग तरीके का एक वर्ग खड़ा हुआ था, जो कहा भी गया कि एक लाभार्थी वर्ग खड़ा हुआ था। चौथी बात जो थी वो बीजेपी के पक्ष में जो जाती नज़र आ रही थी कि जो संगठन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बीजेपी बहुत मजबूत थी समाजवादी पार्टी से। हर मोर्चे पर उसके वर्कर से लेकर ग्राउंड लेवल से लेकर हर मोर्चे पर उनके सारे लोग बहुत मजबूत थे। और एक हिंदू की जो एक छवि थी, जो एक हिंदूवादी पार्टी होने की छवि थी, कहा जा रहा था कि इस चुनाव में नहीं चलेगा, लेकिन अगर वो छवि देखी जाए तो अयोध्या का राम मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर का जो विश्वनाथ कॉरिडोर के अलावा जो चीज़ें थी वो करने में बीजेपी वो उससे एक मैंडेट बनता था। ज़मीन पर बहुत हिंदू मुस्लिम नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अमित शाह ने जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां सबसे ज़्यादा लग रहा था कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उस जगह पर अगर देखा जाए तो अमित शाह ने कैराना से जो अपना चुनाव प्रचार शुरू किया, तो कैराना से चुनाव प्रचार शुरू करने के बाद से जो एक नैरेटिव सेट करने की उन्होंने कोशिश की, वो वहाँ पर ज़्यादा सेट होता नज़र आया जिस तरीके से ये चुनाव परिणाम आया है। इसीलिए जब ये जीत हुई है बीजेपी की, तो जगह जगह पर इस समय इस चुनाव में बुलडोज़र की बहुत बात चली, माफिया के खिलाफ काम करने की बात हुई और एक नारा चला कि शहर में शासन और गांव में राशन, यानी जो लाभार्थी वर्ग था उसके लिए चला और शहर में जो है वो शासन की बात हुई, यानी बुलडोज़र को खूब चलाया गया। इसलिए जब जीत हुई तो अलग अलग ज़िले में, चाहे देवरिया हो, चाहे बनारस हो, या अलग अलग जगह पर जो है वो बुलडोज़र की एक लंबी लाइन दिखी। जो समर्थक थे वो बुलडोज़र पर सवार होकर के जश्न मनाते हुए, खुशी मनाते हुए, बुलडोज़र पर चढ़ करके खुशी मनाते हुए नज़र आए। जगह जगह ढोल नगाड़े बजते आए। महिलाएं इस बार थोड़ा ज़्यादा निकल करके वोट करने आई, जैसा कि परसेंटेज देखा गया, तो महिलाएं भी बीजेपी के कार्यालय पर झूमती, गाती, नाचती और इत्र अबीर गुलाल से जो है होली खेलती नजर आई। तो ये एक नया वर्ग था। और अगर दूसरे तरीके से अगर इसका विश्लेषण किया जाए कि जो है इनका वोट परसेंट जो था, उसमें बीजेपी का जो वोट परसेंट था उसमें 3% का इजाफा हुआ, यानी इस बार तकरीबन जो है वो पिछली बार से 39% से बढ़ करके तकरीबन 42% के आसपास आया है। लेकिन समाजवादी पार्टी भी कहीं पीछे नहीं रही है। समाजवादी पार्टी में भी अगर देखा जाए तो 10% का, तकरीबन 10% के वोट का जो है उनमें इजाफा हुआ है और ये 10% एक बड़ा चंक होता है जो समाजवादी पार्टी का। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी में भीड़ बहुत दिख रही थी, उनके में उत्साह बहुत ज़्यादा था। जब हर रैली में लग रहा था कि समाजवादी पार्टी का एक वेव जैसा नज़र आ रहा था, क्योंकि ये 10% वोट में नज़र आ रहा है। और ये 10% जो वोट है वो और 3% जो वोट बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी का, इसे समझना होगा कि जो मायावती जो खामोश हो गई, यानी मायावती का 10%, तकरीबन 10% के आसपास वोट कम हुआ है। तो जो 10% वोट है वो 10% वोट जो है वो बीजेपी में, ज़्यादातर बीजेपी में गया है और समाजवादी पार्टी में भी कुछ वोट गया है। कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी बहुत कम हुआ है, उसका भी वोट परसेंट समाजवादी पार्टी को गया होगा। समाजवादी पार्टी ने जो नैरेटिव सेट हुआ, जैसे बीजेपी का
अपना नैरेटिव सेट था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, योगी के भ्रष्टाचार को लेकर के, संगठन को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के जो सारी बातें थी, लाभार्थी का जो ग्रुप था। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी को देखा जाए कि उनकी लहर कैसी थी, उनके लिए क्यों इतना लोगों को लग रहा था कि वो बहुत अच्छा करेंगे, और अच्छा किया भी, उनकी सीटें भी काफ़ी आई हैं, तो उसके पीछे की भी बड़ी वजह ये थी कि जो है समाजवादी पार्टी ने जो है वो जातीय गणित के हिसाब से गठबंधन के लिए ओम प्रकाश राजभर को जोड़ा, स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐन वक्त पर उन्होंने लिया, दारा सिंह चौहान को लिया। छोटी छोटी पार्टियों का एक राजनीतिक पुल बनाने की उन्होंने कोशिश की, जिससे लग रहा था कि एक बड़ा ज़मीन पर एक बड़ा असर उसका देखने को मिलेगा इन छोटी छोटी पार्टियों का, और ख़ास करके पूर्वांचल में ये दिखा भी। पूर्वांचल में आजमगढ़ में 10 की 10 सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के पास गई, गाज़ीपुर की जो सीटें हैं वो लगभग उसके पास गई। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा भी किया पूर्वांचल में, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितना करना चाहिए था या जिस तरीके से लग रहा था कि वहाँ पर आरएलडी के जो गठबंधन है वहाँ पर जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अगर समाजवादी पार्टी को देखा जाए तो तकरीबन 60% का जो नुकसान है सीटों का वो वहीं से नज़र आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। वहाँ पर कहीं ना कहीं हिंदू और एक मुसलमान का जो एक वो हो सकता है, जो जाट का और उसका था, किसान आंदोलन की जो बात थी वो होती नज़र नहीं आई। जिस लखीमपुर खीरी में जहाँ पर कि किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, एक पूरा आंदोलन बना, वहाँ पर तकरीबन 7 ऐसी सीट हैं जिस पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो ये एक बड़ा एक चंक जो था लखीमपुर खीरी में भी देखने को मिला, तो वो उतना असर होता नज़र नहीं आया। तो साफ है कि जो समाजवादी पार्टी ने जो अपना नैरेटिव सेट किया था, जिसके लिए लग रहा था, तो पहला उनका नैरेटिव जो था वो था कि जो है जातियों का गठबंधन उन्होंने बहुत अच्छा किया था। दूसरा, उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे को ज़मीन पर लाया कि बेरोजगारी बहुत है, और उनके साथ छात्र भी आए, लाठीचार्ज भी बीच में हो गया था रेलवे की भर्ती को लेकर के, वो भी उनके पक्ष में गया था। तीसरी बड़ी बात थी कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के, तो तकरीबन जो यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश में, तकरीबन 2.5% से ज़्यादा जो कर्मचारी है, ये लग रहा था कि उन कर्मचारियों के सारे वोट आएंगे। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन जो था, जो निजीकरण के लिए बैंकों के कर्मचारी और ऐसे तमाम लोग जो थे वो समाजवादी पार्टी की तरफ उनका रुझान नज़र आ रहा था, क्योंकि लग रहा था कि शायद उनके तरफ जाने से इन चीज़ों से उन्हें निजात मिल सकती है। तो ये सारी ऐसे तमाम मुद्दे थे जो लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की तरफ ज़्यादा जाएगा, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी का 10% वोट बढ़ा भी। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी कहीं ज़्यादा अच्छा कर गई, और इसलिए अच्छा कर गई कि ये लगता है कि वो जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो मुद्दा उनका चल गया। अलग अलग पॉकेट में जहाँ पर कि योगी एक बड़े फैक्टर के रूप में निकल के आए, उनका सुशासन और बुलडोजर उनका ज़्यादा अच्छा तरीके से जो माफिया पर कार्रवाई हुई, और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है वो काम आया। जिन जगहों पर ज़्यादा कमज़ोर सीट नज़र आ रही थी वहाँ पर प्रधानमंत्री ने जो है वो भाषण किए। जितनी सीटों पर प्रधानमंत्री ने भाषण किया वहाँ पर जो है उनके ज़्यादातर सीटें जो है वो उनकी झोली में आई। योगी आदित्यनाथ भी जिन जगहों पर जाकर के ज़्यादातर जो है वो बुलडोजर की जहाँ तक उन्होंने बात की, वहाँ पर भी उनकी सीटें सबसे ज़्यादा उनकी सीटें वहाँ निकल करके आई। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो है पूरा जो ये मामला है ये जाकर के इस तरीके की राजनीति में सेट बैठता है, और आने वाले समय में ये अलग तरीके का एक चुनौती लेकर के आएगा। और एक बड़ी राजनीति ये दिखती है कि जो समाजवादी पार्टी और इनके बीच भाजपा के बाद जो सीधी लड़ाई हुई, लेकिन बीएसपी जो एक बड़ा फैक्टर रहती थी वो खामोश हो गई। एक तरीके से माना जाए तो अघोषित समझौता जैसा हो गया था, और उसका वोटर जो है वो बीजेपी के पाले में ज़्यादा मुफीद नज़र आया। क्योंकि गाँव में भी अगर देखा जाए तो एक यादव और जो मसल पावर की जो जातियां हैं, यादव हैं या राजपूत हैं, उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से सुरक्षित जो दलित जातियां हैं वो शायद बीजेपी के खेमे में नज़र आई। इसलिए मायावती का जो वोट है वो उनके में से गया, और ये जाना आने वाले समय के उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक बड़ा संदेश है कि अगर ये वोट धीरे धीरे अगर उनकी तरफ शिफ्ट हो रहा है तो ये कभी कांग्रेस के परंपरागत वोट हुआ करते थे जो बाद में मायावती में
आया, और अब अगर वो बीजेपी में जा रहा है तो राष्ट्रीय लेवल पर एक बड़ा वो होगा कि बीजेपी को बहुत प्लस करेगा कि अदर देन यादव और मुस्लिम के अलावा अदर देन जो बैकवर्ड जातियां हैं वो जातियां, क्योंकि उनके छत्र भी इस चुनाव में हारे, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूरा गणित खराब कर दिया था बीजेपी का ऐन वक्त पर हट करके, और स्वामी प्रसाद मौर्य खुद चुनाव हार गए। तो इसका क्या असर और इम्पैक्ट होगा? ओम प्रकाश राजभर पिछली बार ज़्यादा कुछ कर गए थे बीजेपी के साथ रह करके, लेकिन इस बार नहीं कर पाए। उनके खुद के बेटे जो यहाँ पर बनारस में चुनाव लड़े शिवपुर विधानसभा से, बड़ी उम्मीद थी कि वहाँ से वो मंत्री अनिल राजभर थे, उनके खिलाफ मतलब जो है वो जो सत्ता में थे तो उसका भी विरोध था। बावजूद इसके अनिल राजभर फिर जीत जाते हैं, और अरविंद राजभर जो उनके बेटे थे वो हार गए। यानी सुल्तान ने, ओम प्रकाश राजभर अगर अपनी पार्टी के सुल्तान थे तो उन्होंने अपने टीपू को लड़ाया था और टीपू चुनाव मैदान में हार गया। तो ये एक उसका क्या परसेप्शन जाएगा निकल करके। अपना दल कमेरावादी की भी राजनीति है, उसमें भी अपना दल अनुप्रिया पटेल की जो राजनीति है, उन्होंने तकरीबन 12 सीट पर चुनाव जीता है, और 12 सीट पर अगर वो चुनाव जीतती हैं तो वो प्रदेश की एक पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज होती हैं। ये एक उनके लिए बड़ा लाभ है। लेकिन एक लाभ ये भी नज़र आता है कि केशव प्रसाद मौर्य से पल्लवी पटेल, जो अपना दल कमेरावादी की थी, समाजवादी पार्टी के टिकट से, हालांकि सिंबल से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को कड़ी टक्कर दी है। चुनाव वो लगभग जीत भी गई हैं, लेकिन अभी जिस समय तक हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस समय तक थोड़ा विवाद जरूर चल रहा था, रिकाउंटिंग की बातें हो रही थी, लेकिन फ़िलहाल जीत उन्होंने दर्ज की थी। और केशव प्रसाद मौर्य को हराने, अगर वो हरा देती हैं, अगर वो रिज़ल्ट आ जाता है, जो फाइनल रिज़ल्ट अगर आ जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो जो एक कमेरावादी, अपना दल कमेरावादी है, तो पटेलों के अंदर की किस तरह की राजनीति जाएगी। तो ये बड़ा दिलचस्प राजनीति होगी। इसे भी देखना होगा कि इस राजनीति को कैसे बीजेपी हैंडल करती है और समाजवादी पार्टी कैसे बचाती है। तो अभी जो है ये रिजल्ट आ गया है। समाजवादी पार्टी भी एक मजबूत विपक्ष के रूप में आगे बढ़ रही है, 130 से ज़्यादा सीटें वो लेकर के आ रही हैं, और बीजेपी के न पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। तो आने वाला 5 साल जो है उत्तर प्रदेश का वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। उसमें जातीय राजनीति भी होने वाली है, और अलग अलग तरीके के जो लाभार्थी और दूसरे ग्रुप बने हैं और जो बहुजन के वोट हैं वो किधर जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल तो होली जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बन रही है। जीत का जश्न वहाँ है और पूरी तरीके से होना भी चाहिए। अबीर रंग गुलाल उन्हें खेले जा रहे हैं, और ये करने का मौका जनता ने दिया है। और जनता के हर जो है वो लोकतंत्र में विकल्प जनता ही होती है, और उसने जो एक मैंडेट दिया है उसका स्वागत हो रहा है, अबीर गुलाल के साथ स्वागत हो रहा है। तो ये जीत है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति की गंगा में अभी और नए तरीके की उछाल आने हैं और नया परिदृश्य देखने को मिल सकता है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।